हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे चिक्स को आए हुए 25 दिन कंप्लीट हो गए हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो भी जानकारी दी है उसके हिसाब से हम आगे आपको फिर से अगली जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि मतलब दाना कौन सा चल रहा है, कितना टेम्परेचर है और कितना क्या क्या दिक्कतें आई हैं अब तक हमारे सामने, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वेट करके दिखाएंगे कितना वेट चल रहा है अभी। तो लेट्स प्रोसीड कि हम पहले चलते हैं दाने की तरफ। तो दाना अगर आप देखोगे तो हमारा लास्ट दाना है जो 3 नंबर दाना बोलते हैं, फिनिशर बोलते हैं इसको। तो इस दाने की थिकनेस को देखोगे, इतना मोटा दाना है, ठीक है। अभी सबसे लास्ट दाना होता है ये, ठीक है। इसी पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा वेट गेन बच्चे इसी दाने पे करते हैं। तो अब तक जो वेट है वो जो भी आया है, वो जितने पिछले 25 दिन में आया है, वो उतना वेट अगर आप चाहोगे तो 15 दिन के अंदर बढ़ सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि लास्ट मतलब जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लास्ट दाने पे ज़्यादा दिन तक बच्चों को टेक के रखें। लाइक एटलीस्ट 15 दिन तक आप इसको फीड कराएं लास्ट वाला दाना, तब आपका वज़न और FCR सब कुछ सही रहेगा। तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में अगर आप यहाँ से देख तो नहीं पाओगे, लेकिन अगर फोकस करोगे तो वहाँ पे 6 के 6 पंखे हमारे जो भी लगे हुए हैं वो सारे के सारे ऑन हैं। ये 24 घंटे काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इतने बड़े फार्म के अंदर। बच्चों का वेट बढ़ चुका है, बच्चों की अपनी गर्मी होती है, फार्म की अपनी अमोनिया होती है, ठीक है। उसके अलावा बाहर का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से रात तक मेंटेन करने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। रात में 2 बजे 3 बजे के बाद में मतलब कुछ पंखे कम चलना शुरू हो जाते हैं, बट मोस्टली पंखे सारे चलते रहते हैं 24 घंटे, ये टाइम है। अब आप बच्चों पे फोकस करके देखिए, इस तरीके से बच्चे रेस्ट पे हैं अभी, और बच्चों का वेट का साइज आप और करीब से दिखाइए, थोड़ा और करीब से जाके आप इसको गेस कर सकते हैं कि कितना वेट हो रखा होगा अभी बच्चे का। ये 25 दिन के बच्चे हैं हमारे। उसके अलावा हम आपको अभी वेट करके दिखाएंगे, ठीक है। वेट करके दिखाओ। हम अभी वेट मशीन की तरफ आ गए हैं। वेट मशीन 0 पे सेट हो रखी है, और अभी हम तसला रखेंगे जिसका वज़न लगभग 1.5-2 किलो के आसपास है, जिसको टेयर कर देंगे तो ये 0 पे सेट हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके बच्चे रखेंगे। हम 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे एक बार में, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए इनके दौड़ने से उनको दिक्कत हो सकती है। तो लाएं ज़रा। एक बच्चा और ले आओ। 5 बच्चे का ही एवरेज करेंगे हम। एवरेज करके दिखा देंगे हम लोग आपको। ये लगभग 8400 ग्राम के हैं। तो आपने देखा कि हमने मतलब टोटल एवरेज किया है, जो कि 8400 ग्राम 5 बच्चों का आया है। आप आइडिया लगाइए कितना हो सकता है। सो अप्रॉक्सीमेट 1700 ग्राम के आसपास हमारा एवरेज निकल के आया है। तो अभी 25वां दिन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 35 दिन के एवरेज के 35 दिन में एवरेज जो है हमारा लगभग 2.5+ होना चाहिए, या माइट भी कि कुछ बच्चे 3 के आसपास होंगे तो कुछ 2.5 के आसपास, तो उसके बीच में ही एवरेज रहेगा। जितनी भी हमने लॉट निकाली है अब तक, उनका सबका एवरेज लगभग इतना ही रहा है। 2600 ग्राम एक का रहा है पहली लॉट का, जो कि बहुत गर्मी थी उस समय, तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। तो उस समय पहला एवरेज जो निकला था जून में, तो आपने गर्मी का अंदाज़ा लगाया होगा इस बार जितनी गर्मी हुई है, तो वो 2200 ग्राम का था। इवन आसपास ज़िलों में, जो हमारे आसपास के जितने भी ज़िले हैं, उसमें इतना हैवी वेट का बच्चा नहीं निकला था जो हमने निकाला था। तो आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि ये 2627 ग्राम का एवरेज हम दे पाएंगे कंपनी को, और जितना भी वेट अगर आप देते हैं उसी का आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो थैंक यू, आप एंजॉय करते रहें, ठीक है। हम आगे और वीडियो बनाते रहें।